और 23 को हमारा बी डबल ई है, पॉइंट रहेगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है 28 मैकेनिक्स, ये है। उसके बाद आपका बीएससी, तो आप 3 यूनिट कवर करके रखो। दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले नीचे कमेंट करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, और दोस्तों आपका प्रिपरेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, जो आपको मैंने पिछले सेमेस्टर में दिया था, जो बहुत ज्यादा हेल्प किया, और इस सेमेस्टर में भी आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स को आपको किस तरह से मैनेज करना है वो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वन बाय वन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज हर बच्चा वीडियो को लाइक कर देगा, अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर देगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे तो उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए और भी चीजें लेकर आता रहूंगा। अब देखो दोस्तों, आपका 14 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। 14 को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का पेपर है, मतलब ये केटी पेपर है। अगर इन केस अगर आप में से किसी को केटी है तो उसको क्या करना चाहिए पता है? उसको अभी देखो, आज आपके पास अगर समझो आप यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर इसके बाद 13 एंड 14। अगर समझो आप यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी, आप जितने लोगों ने मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लिया होगा उसका प्राइस मैंने 999 कर दिया। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बट अगर आपको सब्जेक्ट में केटी है तो आपको इस कोर्स से जुड़ जाना चाहिए, जिससे आप रेगुलर बस 2-2 घंटा अपना दे दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख तक आपका सिलेबस हो जाएगा। इवन आप बस क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देख लेना, आपको डिटेल लेक्चर्स भी है, कुछ नहीं समझा तो आप डिटेल देखो, क्रैश कोर्स बस। तो ये वाला एक प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको रेगुलर कितना देना है? 2 घंटे का टाइम। अब मैं यहाँ पे रेगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर समझो आपका यहाँ पे उसके तुरंत बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे 16 तारीख को हमारा क्या है? इंजीनियरिंग फिजिक्स है। अब देखो जिनका फिजिक्स है, और दूसरा 19 तारीख से उनका पेपर स्टार्ट हो रहा है जिनका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। प्लीज आप में से कितने लोगों का फिजिक्स है, कितने लोगों का केमिस्ट्री है? प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा तो मुझे पता चलेगा मेजोरिटी किसका है। तो उस सब्जेक्ट के मैंने पिछले बार फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक से वन शॉट वीडियोस दिए थे सेमेस्टर 1 में, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस बार भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करोगे तो ही मुझे आइडिया आएगा। अब देखो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स है, देखो यहाँ पे आपको 16 के बाद 17 और 18 मिल रहा है, ये 2 दिन आपको मिल रहा है। इवन 16 का भी आपको नाइट वाला पार्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए पता है? ये 2 दिन में भी आप ये सिलेबस रेडी कर सकते हो। पर केमिस्ट्री का आप क्या करो पता है? 2 यूनिट तो कम से कम अभी पढ़ के रख लो। सर कब पढ़ूं? तो 2 यूनिट में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप 7, 8, 9 यहाँ पे आप केमिस्ट्री कवर कर दो 2 यूनिट। तो ये ध्यान रखो। तो ये 2 यूनिट आपको कवर करके रखना है। बाकी 17, 18 को आप कर लोगे। यूनिट में क्या क्या चीजें कवर करना है? पीवाईक्यूज कवर करो, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, सिलेबस का जो पार्ट हमसे मैच हो रहा है, तो उस पार्ट से आपको क्या करना है दोस्तों? ये पीवाईक्यूज कवर करते जाना है, जिससे आपकी चीजें होती जाएगी। तो ये एक सबसे अच्छा आपको प्लानिंग फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है उसको आपको सबसे ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए पहले। अगर आप जैसे आप में से किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैथमेटिक्स 2 का बहुत ही अच्छा पुणे यूनिवर्सिटी का विथ लेटेस्ट पीवाईक्यू वाइज अपना क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। आज भी मेरा जो लेक्चर है डबल इंटीग्रेशन पे है, तो अगर आज आप जुड़ते हो तो आज डबल इंटीग्रेशन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो भी, अगर आप डबल इंटीग्रेशन में हो तो मैं हीरो बना दूंगा। तो आपको बस उससे जुड़ना है। इवन आपके यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप उनसे ही पूछ सकते हो, बहुत मजा आ रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, या तो आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी चीजें अवेलेबल है, बस थोड़ा सा लेटेस्ट पीवाईक्यूज ये सब आपको अपनी ओर से मेहनत करना होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल मैं, अब देखो जिनका फिजिक्स है, अब देखो जिनका 16 को फिजिक्स है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो फिजिक्स कब से पढ़ना स्टार्ट करें पता है? 12, 13, 14, 15। हाँ, ये देखो ये टाइम आप फिजिक्स के लिए दो। जो रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब जिनको मैथमेटिक्स 1 में केटी नहीं है, जिनको मैथमेटिक्स 1 में केटी है, उनको अपना फिजिक्स थोड़ा बहुत पार्ट पहले कवर कर लेना चाहिए, 2-3 यूनिट्स। क्योंकि फिर 14 के बाद आपको एक ही दिन का गैप मिलेगा, डायरेक्ट आपको फिजिक्स देना है। तो ये 12, 13, 14, 15 आप अपने फिजिक्स के लिए देख सकते हो। अभी आप फिजिक्स मत टच करो, बाद में बस केमिस्ट्री का आप 2 यूनिट कवर करके रखो, और 17 और 18 के को आप बाकी के 3 यूनिट कवर कर सकते हो। या तो सेफ साइड पे जाना चाहते हो तो 3 करो, 2 उस दिन कर लेना। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है सर, ये सब तो आपने बता दिया। अब 21 को हमारा क्या है दोस्तों? बी डबल ई। और 23 को हमारा क्या है दोस्तों?
सॉरी 21 को, और 23 को हमारा BEE है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट का BEE होगा, देखो जिनका केमिस्ट्री है तो उसके बाद वो BEE का यहाँ पे उनके पास 20, 21, देखो 20, 21, 22, ये 3 दिन का गैप है। तो वो BEE का कम से कम देखो अपने चैनल पे स्टार्टिंग का AC और DC वाला पार्ट अवेलेबल है, और एक पार्ट आपका थियरी है, तो वो तो आप खुद से कर सकते हो। तो मतलब 50% सिलेबस तो अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले सकते हो। और थोड़ा बहुत इसमें थियरी आता है, मतलब 50% पेपर में थियरी भी आता है। तो थियरी वाला पार्ट मैं आपसे सजेशन देना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल आप अभी कवर कर लो, और थियरी वाला पार्ट इस दिन के बीच के गैप में आप कवर कर लेना, तो जिससे आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा है कि जिसका केमिस्ट्री के तुरंत बाद BXC है, तो मेरे को ये सजेशन देना चाहता हूँ, देखो BXC का जो यूनिट नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो यूनिट्स है ना दोस्तों, ये अपने चैनल पे इसके 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है। ये पूरे के पूरे 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है। आप BXC प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी इसका 2 यूनिट कवर करके रख दो, नहीं तो और 2 यूनिट आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। तो कम से कम अगर आपका केमिस्ट्री है उसके बाद आपका BXC, तो आप 3 यूनिट कवर करके रखो, फिर 1 यूनिट उस दिन आप कवर कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब यहां तक की चीजें हो गई, ठीक है सर। अब नेक्स्ट मैटर आता है सर 26 को। 26 को दोस्तों इजी है। अब देखो 26 को जिसका इजी है उसके पास अच्छा खासा टाइम है, उसके पास 25 भी है और 24 भी है, ये 2 दिन का टाइम है। देखो इजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 50% पार्ट आपका कॉलेज में प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि आप असाइनमेंट ये सब चीजें सीट ये सब चेक कराते हो, तो 50% पार्ट आपका हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा इजी का प्लेलिस्ट है, उसमें आप स्पेसिफिक आपका जो टॉपिक है आप सर्च करो और फटाफट आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इस सब्जेक्ट का तो आपको टेंशन नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इजी का आप एक यहाँ पे 1-1 घंटे का एक स्लॉट बना लो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है 28 मैकेनिक्स। देखो भाई जिनका मैकेनिक्स है, इतिहास गवाह है कि मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों का इंजीनियरिंग भी कवर नहीं करने दिया। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि इसको इतना लाइटली मत लेना, एक दिन के प्रिपरेशन में मैकेनिक्स कहाँ वैसे जिसका हाँ इजी यहाँ पे है, तो उसके पास यहाँ पे टाइम मिलेगा दोस्तों। BEE के बाद 24, 25, 26, 27 टाइम मिलेगा, बट ये टाइम भी कम है। तो मैं आज आज ही आप आज से 7 से लेके कम से कम 12 तक आप मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैकेनिक्स के लिए सबसे अच्छा यूट्यूब पे भी कंटेंट मैंने दिया है, बट अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है, और डिटेल कंटेंट आपको देखना ही होगा। तो मैकेनिक्स पार्ट अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो आज मैकेनिक्स के ऊपर डायरेक्ट मैं PGA 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ, डायरेक्ट जाओ। जिसको जिसको जुड़ना है मैकेनिक्स पे, आप चाहिए था ना आपको डिस्काउंट PGA 500, जाके आप मैकेनिक्स के कोर्स को लेके अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस अब मैं आपके लिए और क्या करूँ। बट ये स्टार्टिंग के दोस्तों 100 स्टूडेंट के लिए आज के लिए बस है, उसके बाद नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा उसको ही पता चला होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अदरवाइज आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, बट ये सब्जेक्ट को इतना लाइटली मत लेना। अब बारी आती है कि मैकेनिक्स के बाद दोस्तों 30 को बहुत सारे लोगों का ये FPL होगा दोस्तों। तो देखो ये वाला पार्ट भी आपने कॉलेज में मैक्सिमम पार्ट कवर किया होगा, और कुछ लोग को अभी इसके बाद मतलब KT अगर किसी को होगा तो उनको ये पार्ट देना है, पर डायरेक्ट फिर इसके बाद 28 के बाद डायरेक्ट बारी आती है 29, 30, और 30 के बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको कितने तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर देना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, 2 तारीख को, 2 जून को डायरेक्ट ये पेपर देना है। इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर आप देखने जाओगे तो टाइम बहुत कम है, और इतने कम टाइम में आप किस तरह से अपने सिलेबस को रेडी करोगे। आई थिंक ये 31 का मंथ है ना, तो मुझे नहीं पता है, एक बार आप देख लेना। तो 31 का मंथ है, तो यहाँ पे 3 दिन मिलेगा, पर 3 दिन भी आपके लिए बहुत कम है। इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, जो लगभग मैं 12 तारीख तक कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा। तो आपका भी मेरे साथ हो जाएगा। लगभग हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है, एक यूनिट हमने कवर कर दिया, दूसरा चल रहा है, आज अपना तीसरा यूनिट चालू हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हम 12 तारीख तक आराम से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको वो बेनिफिट होगा। तो इस तरह से
पूरा का पूरा पार्ट हो गया। 4 तारीख को आपका पीपीएस है। पीपीएस का 50% कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो आप आराम से एक बार वीडियोस देखोगे तो आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। पीपीएस प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको तुरंत पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा। उसका हेल्प लेके आप पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो। इस तरह से मैंने आपका पूरा का पूरा प्लानिंग बता दिया। आप भी अपने लेवल पे अपनी प्लानिंग को रेडी कर लो। कैसा लगा मेरा प्लानिंग प्लीज बताना। पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में ये वीडियो चलना चाहिए दोस्तों, और प्लीज हर बच्चा अपने प्लानिंग को तैयार कर ले। देखो इतना अच्छा प्लानिंग बनाने भी गया, फिर भी अपने को टाइम कम लग रहा है, तो इसलिए अपने को बहुत मेहनत करना होगा, तो ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।